नमस्कार प्यारे साथियों, पीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम राजस्थान सीईटी परीक्षा 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं प्यारे साथियों, यह क्लास सीईटी परीक्षा 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथियों, क्लास में अंत तक बने रहिए। साथियों, चलते हैं अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है प्यारे साथियों। राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? घोड़ावण। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो चिंकारा। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो ऊंट है प्यारे साथियों, जिसकी घोषणा 2014 में की गई थी। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो खेजड़ी है प्यारे साथियों। तो राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो रोहिड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है प्यारे साथियों? तो बास्केटबॉल है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो पाकिस्तान से। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो प्रथम है। राजस्थान की आकृति कैसी है? तो विषम कोणीय चतुर्भुज पतंगाकार की है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 2 राज्यों से होकर गुजरती है प्यारे साथियों। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है प्यारे साथियों। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 826 किलोमीटर है। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? तो 869 किलोमीटर है प्यारे साथियों। राजस्थान में कुल कितने संभाग है? वर्तमान में 10 संभाग है प्यारे साथियों। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? वर्तमान में 50 जिले हैं प्यारे साथियों। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो श्री गंगानगर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो बांसवाड़ा है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो धौलपुर है। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 25। राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है प्यारे साथियों? तो 200 हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मनोनीत हीरालाल शास्त्री थे प्यारे साथियों। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे प्यारे साथियों। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे प्यारे साथियों? तो गुरुमुख निहाल सिंह थे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे प्यारे साथियों? तो नरोत्तम लाल जोशी थे। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर सिरोही में स्थित है प्यारे साथियों। गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर है। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो फलोदी है साथियों, जो जोधपुर ग्रामीण में स्थित है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे अर्ध जिला कौन सा है? तो झालावाड़ है। राजस्थान का सबसे अर्ध स्थान कौन सा है? तो माउंट आबू सिरोही है प्यारे साथियों। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो झालावाड़ है प्यारे साथियों। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो पूर्व राजस्थान में बहने वाली है साथियों, तो वो बनास नदी है। राजस्थान की बारहमासी नदी कौन सी है? तो चंबल और माही है प्यारे साथियों। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है प्यारे साथियों? तो खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में स्थित है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? तो जनापाव की पहाड़ियाँ महू मध्य प्रदेश में स्थित है। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है प्यारे साथियों? तो नाग पहाड़ियाँ अजमेर में स्थित हैं। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांबर झील है प्यारे साथियों, जो जयपुर में स्थित है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो जयसमंद झील, जो सुलंबर है प्यारे साथियों। फिचोला झील कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। नक्की झील कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है प्यारे साथियों? तो कोटारी नदी भीलवाड़ा में प्यारे साथियों। बिशलपुर बांध किस नदी पर स्थित है प्यारे साथियों? तो बनास नदी, जो टोंक केकड़ी में स्थित है प्यारे साथियों। जवाई बांध किस जिले में स्थित है? तो पाली जिले में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? तो हरिके बैराज पंजाब सुलंबर सतलज और व्यास नदियों का संगम है प्यारे साथियों। बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में थार मरुस्थल कितने जिलों में फैला है प्यारे साथियों? तो पुराने जिलों के अनुसार 12 जिलों में फैला हुआ है। राजस्थान में उपरमाला
का पठार किन जिलों में विस्तृत है प्यारे साथियों? तो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ बिजोलिया से बेसरोडगढ़ तक फैला हुआ है प्यारे साथियों। साथियों यह क्वेश्चन राजस्थान परीक्षा 2018 में पूछा गया है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, राजस्थान में बोराट का पठार कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? कुंभलगढ़, राजसमंद और गोकुंडा उदयपुर में स्थित है प्यारे साथियों। राजस्थान में लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? तो 16 नंबर पहले उदयपुर में था प्यारे साथियों। छप्पन का मैदान राजस्थान के किन जिलों में स्थित है प्यारे साथियों? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच माही और बेसिन नदी में स्थित है प्यारे साथियों। राजस्थान में सेवन घास किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं साथियों? तो जैसलमेर में। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो घूमर है। पढ़ते हैं आगे क्लास की ओर साथियों। क्लास में नहीं हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो जैसनाथ संप्रदाय से है। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? तो रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्ति सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 2010 में। गिद्धड़ नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो शेखावाटी क्षेत्र का। बम्ब नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो अलवर भरतपुर का। वालर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है साथियों? तो ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो होली पर किया जाता है प्यारे साथियों। चलते हैं साथियों आगे क्लास की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरी नृत्य का संबंध किस समुदाय से है प्यारे साथियों? तो गुर्जर समुदाय से है प्यारे साथियों। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्य गना कौन है प्यारे साथियों? तो पलकू बाई है प्यारे साथियों। भवाई नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है प्यारे साथियों? तो मेवाड़ क्षेत्र का है साथियों। ये उदयपुर संभाग का है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है प्यारे साथियों? तो अलगोजा है। रावण हत्या किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो तंत्र वाद्य यंत्र तार वाला है प्यारे साथियों। कामायचा वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन सी जाति करती है प्यारे साथियों? तो माणगियारी जाति करती है। खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? तो सतीक कहा मणियार को कहा जाता है। मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो सुपीर वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाने वाला है प्यारे साथियों। बनीठनी चित्रशैली का संबंध किस स्थान से है? तो किशनगढ़ अजमेर से है प्यारे साथियों। बनीठनी चित्र को भारत की मोनालिसा किसने कहा? तो एरिक डिकनस ने कहा था प्यारे साथियों। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा राजसमंद की है प्यारे साथियों। ऊंट की खाल पर चित्रानक क्या कहलाता है? तो उस्ता कला कहलाता है। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ की है प्यारे साथियों। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर के हैं। ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टेराकोट कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो मोलेला गांव राजसमंद है। बादला जिंक निर्मित पानी की बोतल कहाँ का प्रसिद्ध है प्यारे साथियों? तो जोधपुर। अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर। मलीर प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर का है। दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है प्यारे साथियों? तो आकोला चित्तौड़गढ़ है प्यारे साथियों। जाजम प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आकोला चित्तौड़गढ़ का है। सांगानेर प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों सांगानेर जयपुर का है प्यारे साथियों। बढ़ते हैं साथियों आगे क्लास की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगरू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है प्यारे साथियों? तो बंगरू प्रिंट जयपुर का है। पाटौदा का लुगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो सिक्कर मुकंदरा झुंझुनू का है प्यारे साथियों। नर्मदा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है प्यारे साथियों? तो टोंक का है प्यारे साथियों। दरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो टांकला नागौर का है प्यारे साथियों, जो सालावस जोधपुर में स्थित है प्यारे साथियों। बढ़ते हैं साथियों आगे क्लास की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेसला उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो लेटा जालौर का है। लाख की चूड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो जयपुर जोधपुर के हैं। पापड़ भुजिया उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बीकानेर का है। मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो जयपुर है। मीनाकारी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर के हैं प्यारे साथियों। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था प्यारे साथियों? तो 7 चरणों में पूरा हुआ था। मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था? तो 18 मार्च 1948 को हुआ था प्यारे साथियों। चलते हैं आगे क्लास की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी प्यारे साथियों? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली थी प्यारे साथियों। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो शोभाराम कुमावत बने थे प्यारे साथियों। राजस्थान संघ पूर्व राजस्थान का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1948 को। संयुक्त राजस्थान का गठन कब हुआ था? जब उदयपुर शामिल हुआ था प्यारे साथियों, तो 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने थे? माणिक्यलाल वर्मा बने थे प्यारे साथियों। वर्तमान राजस्थान का गठन कब हुआ? जब जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर शामिल हुआ था प्यारे साथियों। तो कब शामिल हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ था प्यारे साथियों। वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री बने थे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान संघ छठा चरण का गठन कब हुआ था? जब सिरोही का विलय हुआ था प्यारे साथियों। तो 26 जनवरी 1950 को सिरोही का भी विलय हुआ था और राजस्थान संघ छठा चरण का भी गठन हुआ था प्यारे साथियों। आधुनिक राजस्थान वर्तमान स्वरूप का गठन कब हुआ? जब अजमेर, मेरवाड़, आबू, दिलवाड़ा और सुन्नेत का टप्पा शामिल हुआ था प्यारे साथियों। तो यह 1 नवंबर 1956 को शामिल हुआ था। राजस्थान एकीकरण के समय अजमेर, मेरवाड़ किस श्रेणी का राज्य था प्यारे साथियों? तो सी श्रेणी का राज्य था। इसे चीफ कमिश्नर शासित प्रदेश भी कहा जाता है प्यारे साथियों। राजस्थान का मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो माणिक्यलाल वर्मा ने 1938 में की थी। राजस्थान में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो जय नारायण व्यास ने 1934 में की थी। राजस्थान में जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो कपूर चंद्र पाटनी 1931 में, जमनालाल बजाज पुनर्गठन 1936 में किया गया था। राजस्थान में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी प्यारे साथियों? तो कलकत्ता 1936 में माधवराम वैद्य द्वारा की गई थी प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं साथियों, राजस्थान की सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी प्यारे साथियों? तो गोकुल भाई भट्ट ने 1939 में की थी प्यारे साथियों, मुंबई में। राजस्थान में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो पंडित ने न्यून राम शर्मा ने 1934 में की थी। राजस्थान में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी प्यारे साथियों? तो प्यारे साथियों, किशनलाल जोशी मास्टर आदित्येंद्र 1938 में रेवाड़ी में की गई थी प्यारे साथियों। राजस्थान का बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था प्यारे साथियों? तो लगभग 44 वर्षों तक चला था, जो कि 1897 से 1941 तक चला था प्यारे साथियों। लगभग प्यारे साथियों 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला था प्यारे साथियों। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो साधु सीताराम दास, विजय सिंह फातिक, माणिक्यलाल वर्मा ने किया था प्यारे साथियों। विजय सिंह फातिक का मूल नाम क्या था? तो भूप सिंह गुर्जर था। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह फातिक ने 1917 में की थी। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो राम नारायण चौधरी ने किया था। बेंगू किसान आंदोलन में कौन से किसान शहीद हुए थे? तो रूपाजी और कृपाजी धाकड़ दोनों शहीद हुए थे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमुचाणा हत्याकांड अलवर कब हुआ था प्यारे साथियों? तो ये 14 अप्रैल 1925 को हुआ था, जो अलवर में हुआ था प्यारे साथियों। निमुचाणा हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग किसने कहा था प्यारे साथियों? तो महात्मा गांधी या रामनारायण चौधरी विभिन्न संदर्भ में किया था प्यारे साथियों। एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोतीलाल तेजावत ने किया था। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा क्यों कहा जाता है? तो भील ग्रासिया जनजाति के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के कारण में कहा जाता है प्यारे साथियों। भगत आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु गोविंद गिरी ने चलाया था। मानगढ़ धाम हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 17 नवंबर 1913 मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में हुआ था प्यारे साथियों। चलते हैं साथियों आगे क्लास की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद संप सभा की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद गिरी ने की थी 1883 में। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो नसीराबाद छावनी 28 मई 1857 को हुई थी प्यारे साथियों। 1857 की क्रांति के समय कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जय दयाल और मेहराब खान ने किया था। 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था जिसकी हत्या कर दी गई थी? तो मेरठ बटन। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के सैनिकों ने दिया? तो एरीनपुरा छावनी ने दिया था। आहुआ के ठाकुर खुशाल सिंह ने किस स्थान पर अंग्रेजों को हराया था? तो विथोड़ा का युद्ध 8
सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था। इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह ने किस स्थान पर अंग्रेजों को हराया था? तो विथोड़ा का युद्ध में हराया था प्यारे साथियों। चेलावास के युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काले गोरा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था जो चेलावास युद्ध में मारा गया था? तो मोक मैक्सन था। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना का एजीजी कौन था? तो एजेंट टू गिरविन जनरल कौन था? तो जॉर्ज पेंटिंग लॉरेंस था प्यारे साथियों। 1857 की क्रांति के भामाशाह किसे कहा जाता है? तो अमरचंद भाटिया बीकानेर को कहा जाता है। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई थी प्यारे साथियों? बताइए। तो साथियों 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर कब और स्थानांतरित किया गया था? 1920 में किया गया था। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो जयनारायण व्यास रामनारायण चौधरी थे। नवीन राजस्थान समाचार पत्र किसने निकाला? तो विजय सिंह फतीक ने निकाला। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाश कहाँ से होता था? तो वर्ध, बाद में अजमेर। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन राजस्थान में कहाँ हुआ था? तो उदयपुर में 1945 से 46 तक हुआ था। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ भील कौर की स्थापना कब हुई? तो 1841 में। चेतावनी राह चुटिया किसकी रचना है? तो केसरी सिंह भारत की है। केसरी सिंह भारत ने चेतावनी राह चुटिया लिखकर किस महाराणा को दिल्ली दरबार में जाने से रोका? तो महाराणा फतेह सिंह मेवाड़ को रोका था। राजस्थान में वीर भारत की स्थापना किसने की? तो केसरी सिंह भारत ने की थी। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे जो बिजोलिया आंदोलन से जुड़े थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। डाबी हत्याकांड का संबंध किसान आंदोलन से है? तो बूंदी किसान आंदोलन से है प्यारे साथियों, जो 1923 में हुआ था। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डाबी हत्याकांड में कौन शहीद हुए थे प्यारे साथियों? तो नानक जी भील और देवीलाल गुजर हुए थे प्यारे साथियों। कांगड़ कांड का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? तो बीकानेर प्रजामंडल से है। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? तो जैसलमेर रियासत से है। सागरमल गोपा की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गूढ़ा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। राजस्थान में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन कब हुआ? तो 1923 को हुआ था, 33 को। राजस्थान में जयराम पेशा कानून कब समाप्त हुआ? तो 1952 को 52 को हुआ था प्यारे साथियों। चिंडावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में किसे जाना जाता है? तो जमनालाल बजाज को जाना जाता है। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के भामाशाह कौन कहलाते हैं? तो सेठ दामोदर दास राठी कहलाते हैं। राजस्थान का जतीन दास किसे कहा जाता है? बालमुकुंदन बिस्सा को कहा जाता है। राजस्थान में पत्रकारिता का विषम पितामह किसे कहा जाता है? तो पंडित जाबरमल शर्मा को कहा जाता है। बांगड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो भोगी लाल पांड्या को कहा जाता है। शेर ए राजस्थान किसे कहा जाता है? साथियों यह जय नारायण व्यास को कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। राजस्थान के एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी क्षेत्रफल में? तो मारवाड़ जोधपुर थी। राजस्थान के एकीकरण के समय सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो शाहपुरा। राजस्थान के एकीकरण के समय सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो मेवाड़ उदयपुर। राजस्थान के एकीकरण के समय सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? तो झालावाड़। राजस्थान के एकीकरण के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो वो टोंक थी। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण के समय जाट रियासतें कौन सी थी? तो भरतपुर और धौलपुर थी प्यारे साथियों।
राजस्थान के एकीकरण किस चरण में जयपुर की राजधानी बनाई गई? तो चौथे चरण व्रत राजस्थान में बनाई गई थी। किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था? तो पंडित सत्यनारायण राव समिति में बनाया गया था प्यारे साथियों। राजस्थान एकीकरण के समय विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किसने कहा था, मैं अपने डेट वाटर पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा महारावल ने किया था प्यारे साथियों। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। राजस्थान के एकीकरण के समय रियासतें विभिन्न के सचिव कौन थे? वीपी मेनन थे। बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो घगर नदी, प्राचीन सरस्वती। कालीबंगा का शताब्दी करते हैं काली चूड़ियाँ। किस सभ्यता स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले? तो कालीबंगा से। किस सभ्यता स्थल में वेदिकाओं के प्रणाम मिले? तो कालीबंगा लोथल। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? तो अमलानंद घोष ने 1951-52 में की थी। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसने किया था? तो बीबी लाल और बीके थोपर ने 1961 से 69 में किया था। राजस्थान में आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो आयड़ बेडच नदी के किनारे विकसित हुई। चलते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? तो ताम्रवती नगरी या धूलकोट आगापुर है प्यारे साथियों। किस सभ्यता स्थल को ताम्रयुगनी सभ्यता की जननी कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता या फिर साथियों नेमका थाना को कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो कालतली नदी के किनारे विकसित हुई। राजस्थान में बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है प्यारे साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है, बेराट सभ्यता इस स्थल से किस मौर्य शासक के शिलालेख मिले? तो अशोक बाबरू शिलालेख के मिले प्यारे साथियों। किस सभ्यता स्थल से पंचमार्क के सिक्के आहत मुद्राएं प्राप्त हुई? तो बेराट रेड टोंक से हुई थी प्यारे साथियों। राजस्थान में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? तो विराट नगर बेराट थी। राजस्थान में सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। राजस्थान में सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? तो मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़। राजस्थान में योध्य गणराज्य का क्षेत्र कौन सा था? तो उत्तरी राजस्थान, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। राजस्थान में मालवा गणराज्य का क्षेत्र कौन सा था? तो टोंक और अजमेर के आसपास का क्षेत्र था प्यारे साथियों। बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? तो साथियों तो रेड टोंक को कहा जाता है। राजस्थान में रंगमहल सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ में। राजस्थान में सुनाहारी सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो खेतड़ी नीमका थाना में स्थित है। राजस्थान में नोह सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो भरतपुर। राजस्थान में जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबी नदी कोटपुतली बारोड़ में स्थित है। राजस्थान में गिल्लूड सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो राजसमंद में। राजस्थान में बांगोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोटारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में स्थित है। बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बांगोर भीलवाड़ा से मिले हैं। राजस्थान में बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। किस सभ्यता स्थल से हाथ से बुने हुए वस्त्र के अवशेष मिले हैं? तो बालाथल बेराट से मिले हैं। राजस्थान में इसवाल सभ्यता किस जिले में स्थित है और किस लिए प्रसिद्ध है? तो उदयपुर प्राचीन औद्योगिक बस्ती लोहा गलाने के साक्ष्य मिले हैं प्यारे साथियों। राजस्थान में भरौड सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो श्री गंगानगर अनूपगढ़ में स्थित है। राजस्थान में तरखानवाला डेरा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो श्री गंगानगर अनूपगढ़ में स्थित है। राजस्थान में ओजियाना सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो भीलवाड़ा में स्थित है। बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किराड़ा सभ्यता औजारों की नगरी किस जिले में स्थित है? तो डिडवाना कुंचामन पहले नागौर में थी। राजस्थान में नगरी मध्यमिका जिला किस जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में।
राजस्थान में नगर सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? तो टोंक। प्राचीन नाम मालव नगर था प्यारे साथियों। बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुहिल वंश की संस्थापक कौन थे? तो गुहिल गुहादित्य थे। मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो बम्पा रावल को माना जाता है। बम्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज था। किस शासक ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया? तो मालवा विजय सारंगपुर युद्ध में 1437 में करवाया। महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधि कौन सी थी? तो हिंदुस्तान अभिन्न भ्रताचार्य राणो रासो हाल गुरु में किया था। महाराणा कुंभा द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो संगीत राय, संगीत मीमांसा, शुद्ध प्रतिबंध हैं। चलते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ? तो 17 मार्च 1527 को बाबर और महाराणा सांगा के मध्य हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग बादल महल में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 18 जून 1576 को हुआ। 21 जून भी माना जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मानसिंह प्रथम, आमेर और आसाफ खान ने नेतृत्व में किया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हकीम खां सुर ने किया था। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? तो अब्दुल फजल ने कहा था। चलते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? तो बदायूनी ने कहा था। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपुल्ली किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टोड ने किया था। दिवेर का युद्ध कब हुआ जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? तो अक्टूबर 1582 में हुआ था। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टोड ने। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक था। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 19 जनवरी 1597 में चांडव में हुई थी। मेवाड़ मुगल संधि कब और किसके बीच में हुई थी? तो 5 फरवरी 1615 को अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के मध्य हुई थी। चलते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ जोधपुर के राठौर वंश का संस्थापक कौन था? तो राव सिंह था। जोधपुर शहर की स्थापना किसने की? तो राव जोधा ने 1459 में की थी। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का निर्माण किसने करवाया? तो राव जोधा ने करवाया था। किस शासक को मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। चलते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और आजीवन संघर्ष किया? तो राव चंद्रसेन की। जोधपुर के किस शासक को सवाई राजा की उपाधि अकबर ने दी? तो सूरसेन। जोधपुर के किस शासक को औरंगजेब ने महाराजा की उपाधि दी? तो जसवंत सिंह प्रथम। वीर दुर्गादास राठौर ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बैठाने में सहायता की? तो अजीत सिंह। मारवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो वीर दुर्गादास राठौर को। बीकानेर के राठौर वंश का संस्थापक कौन था? तो राव बीका था। बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है, बीकानेर शहर की स्थापना कब हुई थी? तो 1498 ईस्वी में आखा तीज में हुई थी। कलयुग का कर्ण किस बीकानेर शासक को कहा जाता है? तो राव लुहण कर्ण को कहा जाता है। बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? तो कल्याण मल ने की थी। बीकानेर के किस शासक को जंगलधर बादशाह की उपाधि मिली थी? तो करण सिंह को मिली थी। आमेर जयपुर के खच्चावाहा वंश का संस्थापक कौन था? तो दुल्हे राय तेजकरण था। आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की? तो भारमल ने अपनी पुत्री हरिका बाई का विवाह किस मुगल शासक से किया? तो अकबर से किया था। बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, साथियों क्लास को नहीं हो तो क्लास को सब्सक्राइब करें प्यारे साथियों। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? तो शाहजहां ने।
सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? तो औरंगजेब ने। जयपुर शहर की स्थापना किसने और कब की? तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में की। जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था? तो विद्याधर भट्टाचार्य था। सवाई जयसिंह ने कितने वेधशालाओं जंतर मंत्र का निर्माण करवाया? तो 5 से में करवाया था। तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी का जंतर मंत्र करवाया था। किस